श्री परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। वास्तव में पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ का मतलब पुरुष प्लस अर्थ बराबर पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ का नाम लिया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। इसीलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। पुरुषार्थ को केवल काम की ही मान्यता देते हैं, वह धर्म और मोक्ष को नहीं मानता। महर्षि वात्स्यायन भी मनु के पुरुषार्थ चतुष्टय के समर्थक हैं, किंतु वे मोक्ष तथा परलोक की अपेक्षा धर्म, अर्थ, काम पर आधारित सांसारिक जीवन को ही सर्वोपरि मानते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार सज्जनों और शास्त्र के उपदेश अनुसार चित्त का विचरण ही पुरुषार्थ कहलाता है। भारतीय संस्कृति में इन 4 पुरुषार्थों का विशिष्ट स्थान रहा है। मनुष्य वस्तुतः इन पुरुषार्थों ने ही भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया। धर्म, अर्थ, काम ये तीनों पुरुषार्थों को अच्छी तरह कर लेने से ही मोक्ष की सहज प्राप्ति हो जाती है। चर्चा करते हैं धर्म की। प्राचीन काल में ही भारतीय मनीषियों ने धर्म को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयत्न किया था। धर्म का विवेचन करते समय समझाया गया कि धर्म वह है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो। कणाद ऋषि ने एक जगह लिखा है, यतो अभ्युदयान्य श्रेयसी सिद्धि सधर्म, अर्थात अभ्युदय से लौकिक उन्नति तथा निःश्रेयस से पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध होता है। अर्थात जीवन के ऐहिक और पारलौकिक दोनों पक्षों से धर्म को जोड़ा गया था। धर्म की इससे अधिक उदार परिभाषा और क्या हो सकती है। धर्म शब्द का अर्थ अत्यंत गहन और विशाल है। इसके अंतर्गत मानव जीवन के उच्चतम विकास के साधनों और नियमों का समावेश होता है। धर्म कोई उपासना पद्धति न होकर एक विराट और विलक्षण जीवन पद्धति है। यह दिखावा नहीं दर्शन है, यह प्रदर्शन नहीं प्रयोग है। यह चिकित्सा है मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि से मुक्त कर सार्थक जीवन तक पहुंचाने की। यह स्वयं द्वारा स्वयं की खोज है। धर्म ज्ञान और आचरण की खिड़की खोलता है। धर्म आदमी को पशुता से मानवता की ओर प्रेरित करता है। अनुशासन के अनुसार चलना ही धर्म है। मनुष्य की पवित्रता ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धर्म का सार जीवन में संयम का होना है। दूसरा, अर्थ के बारे में बात करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है, मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ, अर्थात जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित हैं उन्हें अर्थ की संज्ञा दी गई है। धर्म के बाद दूसरा स्थान अर्थ का है। अर्थ के बिना, धन के बिना संसार का कार्य चल ही नहीं सकता। जीवन की प्रगति का आधार ही धन है। उद्योग धंधे, व्यापार, कृषि आदि सभी कार्यों के निमित्त धन की आवश्यकता होती है। यही नहीं, धार्मिक कार्यों, प्रचार, अनुष्ठान आदि सभी धन के बल पर ही चलते हैं। अर्थोपार्जन मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। इसी से वह प्रकृति की विपुल संपदा का अपने और सारे समाज के लिए प्रयोग भी कर सकता है और उसे संवर्धित व संपुष्ट भी। पर इसके लिए धर्माचरण का ठोस आधार आवश्यक है। धर्म से विमुख होकर
अर्थोपार्जन में संलग्न मनुष्य एक ओर तो प्राकृतिक संपदा का विवेकहीन दोहन करके संसार के पर्यावरण संतुलन को नष्ट करता है और दूसरी ओर अपने क्षणिक लाभ से दिग्भ्रमित होकर अपने व समाज के लिए अनेकानेक रोगों व कष्टों को जन्म देता है। धर्म ने ही हमें यह मार्ग सुझाया है कि प्रकृति से, समाज से हमने जितना लिया है, अर्थोपार्जन करते हुए उससे अधिक वापस करने को सदैव प्रयासरत रहें। शास्त्रों ने अर्थ को मानव की सुख सुविधाओं का मूल माना है। अर्थ का भी मूल है धर्म। सुख प्राप्त करने के लिए सभी अर्थ की कामना करते हैं। इसीलिए आचार्य कौटिल्य त्रिवर्ग में अर्थ को प्रधान मानते हुए इसे धर्म और काम का मूल कहा है। भूमि, धन, पशु, मित्र, विद्या, कला व कृषि सभी अर्थ की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या निश्चित करना संभव नहीं है, क्योंकि यह मानव जीवन की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। मनुष्य स्वभावतः कामना प्रधान होता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वह कामनामय होता है। इन सभी कामनाओं की पूर्ति का एकमात्र साधन अर्थ है। अब चर्चा करते हैं काम की। महर्षि वात्स्यायन के अनुसार येषां समवाये पूर्वो मार्यान् अर्थस्वराज्ञः तन्मूलवाल्लोकयात्राया वेश्यायाश्रयति त्रिवर्ग प्रति। अर्थात काम ज्ञान के माध्यमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आत्मा से संयुक्त मन से अधिष्ठित तत्व चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण और इंद्रियों के साथ अपने अपने विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध में अनुकूल रूप से प्रवृत्ति काम है। इसके अलावा स्पर्श से प्राप्त अभिमानिक सुख के साथ अनुबद्ध फलव्रत अर्थ प्रतीति काम कहलाता है। इसके अलावा धर्म, अर्थ तथा काम की तुलनात्मक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि त्रिवर्ग समुदाय में पर से पूर्व श्रेष्ठ है, काम से श्रेष्ठ अर्थ है तथा अर्थ से श्रेष्ठ धर्म है, परंतु व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार यह अलग अलग होता है। माधवाचार्य के अनुसार विषय भेद के अनुसार काम दो प्रकार का होता है। इनमें से प्रथम को सामान्य काम कहते हैं। जब आत्मा की शाब्दिक विषयों के भोगने की इच्छा होती है तो उस समय आत्मा का प्रयत्न गुण उत्पन्न होता है, अर्थात आत्मा सर्वप्रथम मन से संयुक्त होती है तथा मन विषयों से श्रोत, त्वच, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण इंद्रिय की क्रमशः स्पर्श, रूप, रस, गंध में प्रवृत्त होते हैं। काम की इस प्रवृत्ति में न्याय वैशेषिक मत अधिक झलकता है। इसके अनुसार शब्दादि विषयणी बुद्धि ही विषयों के भोग के स्वभाव वाली होने के कारण उपचार से कम कही जाती है, अर्थात आत्मा बुद्धि के द्वारा विषयों को भोगता हुआ सुख को अनुभव करता है। जो सुख है सामान्य रूप से वही काम है। अब चर्चा करते हैं मोक्ष की। आत्मा को अमर कहा गया है। यह एक नित्य अनादि तत्व है जो बंधन अथवा मुक्ति, मोक्ष की अवस्था में रहती है। बद्ध अवस्था में इसे अपने कर्मों के अनुसार इसी जन्म अथवा अगले जन्मों में कर्मफल भोगने पड़ते हैं। मनुष्य के अलावा सभी शरीर मात्र भोग योनि है। मानव शरीर कर्म योनि है। योगी सद्गुरु के मार्गनिर्देशन में विकर्म द्वारा अपने शुभ अशुभ कर्मों से ऊपर उठ जाता है और शरीर रहते ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही योग, आत्मा एवं परमात्मा का मिलन कहा गया है। अब वह अकर्म की स्थिति में है और इस शरीर में प्राप्त प्रारब्ध भोग को समाप्त कर लेने के बाद वह अपने शरीर से विदेह मुक्त हो जाता है। उसे अब नया जन्म नहीं लेना पड़ता, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही आत्मा का मुख्य उद्देश्य है, जो कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हरि ओम।